मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बड़ी मज़ेदार है। वो है जी क्रीम रोल की। जी हाँ, हम बनाएंगे क्रीम रोल और मैं बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरह बनाया है, क्योंकि मैं भी इसको पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो जनाब, हमने ले लिए बटर पफ केक पेस्ट्री की जो आती है शीट्स। इसका पैकेट बाज़ार में मिलता है। इसके अंदर होते हैं 2 रोल और ये हैं कोन्स जो कि बाज़ार में भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने खुद ही बनाई हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान जमा हो गया और क्रीम रोल इतने बनते नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ। फॉइल पेपर से और बटर पेपर की मदद से मैंने इसको बना लिया। पहले मैंने बटर पेपर रखा, फिर मैंने फॉइल रखा और इसको कोन की शक्ल दे दी और ये बड़े मज़े से बन गई। तो जी, अब हमने स्टार्ट करना है अपने काम को। मैंने इसमें से निकालना है जो है वो एक रोल और उसको फ्लैट कर लेना है। ये देखिए 2 रोल इसके अंदर से निकले हैं, तो एक रोल मैं ले लेती हूँ फ़िलहाल और इसको करते हैं हम ओपन। क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दी मत निकाल के बाहर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट होता है ये शीट, क्योंकि ये टोटली जो है बटर से बनी हुई होती हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट होती हैं, तो फिर ये इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि बस जैसे ही निकालें तो 15-20 मिनट के बाद ही आप अपना काम स्टार्ट कर दें। ये देखिए मुझे हाथों से मैं कर रही हूँ, ये खुलती चली जा रही थी क्योंकि मैंने इसको फिर से निकाला था तो ये बहुत हार्ड हो रही थी, लेकिन हल्की हल्की ये बिल्कुल सीधी होती चली गई 2-3 मिनट में। तो बस मैंने रोलर की मदद से थोड़ा स्ट्रेट कर लिया इसको, जहाँ पे था जो ये सीधी नहीं हो रही थी तो मैंने सीधा कर लिया आराम से। और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी काटनी है स्ट्रिप्स की शक्ल में, हमने इसकी पट्टियाँ काटनी है। अब चौड़ी या पतली आपकी मर्ज़ी है, आप कितना रखना चाहती हैं। ये देखिए ये मैंने एक गैजेट लिया है, टूल लिया है, पिज़्ज़ा कटर है बड़ा मज़े का जी हाँ, ये भी मैं पहली दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ। तो चलिए जी, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं ये कैसा है। तो जी, इसके व्हील तो काफ़ी हिल रहे थे ये थे। और ये मज़े की बात है कि ये सीधे स्ट्रेट ही जाएगी, इसको आपने वापस लेकर नहीं जाना। तो मैंने ये कोशिश की इसको वापस लेके जाकर दोबारा काटूं तो ये सही नहीं कट रहा था, बस ये सीधे स्ट्रेट कट रहा था एक लाइन में। तो जहाँ मैंने ले लिया कोन और कोन के जो है हमने आपको क्या करना है, कोन के अंदर इसको लपेट देना है अच्छी तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लपेट रही हूँ। ये देखिए रोल कर दें एक के ऊपर एक हल्का सा करके और थोड़ी सी जगह भी छोड़ें और इस तरह से इसको रोल करते हुए नीचे तक ले जाइए। एक और पट्टी ले लीजिए ख़त्म हो जाए तो। बस जी इसी तरीके से इसको करना है। इसको आपने कोन के ऊपर रोल कर देना है चारों तरफ। ये देखिए तो ये कोन की शक्ल बन जाएगी। एक और हम पट्टी काटते हैं। ये देखिए अब मैं गलती वो दोहराऊंगी नहीं अब मैं स्ट्रेट लेके आके छोड़ दूंगी तो सही कटा। जी हाँ, कोई भी चीज़ आप कोई भी काम पहली दफ़ा करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन आप उससे फिर आपको समझ में आ जाता है कि क्या इसको किस तरह करना है। ये देखिए मैंने कोन बना ली, अब इसको रख देते हैं और अब एक और मैं बना कर दिखाती हूँ आपको। जी हाँ, इसी साइकिल की मदद से हमने इस पट्टी को काट लेना है। जी हाँ, आप थोड़ा थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा बना रही हूँ तो मैं भी देख रही हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं। तो ये देखिए अब मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो काफ़ी स्टिकी हो रही है और ये फैलती जा रही है। तो बस जल्दी जल्दी से इसकी कोने बना लूँगी मैं। और फिर मैंने इसको रखना है ओवन में। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था 350 फ़ारेनहाइट पे। तो बस ये 15 मिनट में हमारी जो थी जो क्रीम रोल के जो रोल थे वो तैयार हो गए थे। बस इसके बाद हमने बनानी है क्रीम बनाएंगे। इधर हमारे जो है वो रोल जो बेक हो जाएंगे और बस फिर हमारे क्रीम रोल मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने क्या किया, अंडे की जर्दी ली है और उसको उसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा दूंगी सब पे चारों तरफ। ये देखिए और ये बड़े मज़े के बने थे। पाकिस्तान की याद आ गई थी, क्योंकि छोटे पे बचपन में बहुत खाए ऐसे और बड़े मज़े के लगते थे। लेकिन कई दिनों से मैंने देखा तो मुझे नज़रों से गुजरी है मेरा रेसिपी मेरे यूट्यूब पे, तो मैंने कहा सोचा मैं भी बनाऊं और आपके साथ इसको शेयर भी करूं और देखेंगे कितने मज़े के बने। और यकीनन मैं दोबारा भी इसको ज़रूर बनाऊँगी तो जनाब बस जल्दी जल्दी से ये लगा देती हूँ और करती हूँ उसको बेक। और फिर हम बनाते हैं क्रीम इसके लिए जो इसके अंदर फिल करेंगे। अच्छी तरह से लगा दें, इससे क्या होता है कि बड़ा अच्छा से कलर आ जाता है पेस्ट्री के ऊपर और क्रीम रोल के ऊपर। तो बस हमने ये लगा लिया, मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। हमने ले लिया एक बाउल और उसके अंदर लिए है व्हिपिंग क्रीम। ये मैंने लिए है तकरीबन 1.5 कप। ये जो मेजरिंग कप मेरे पास है ये हाफ कप है, तो मैंने इसके 3 कप लिए हैं, इसका मतलब 1.5 कप मैंने क्रीम ले ली है। ये देखें क्रीम को चिल होना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रिज से निकालेंगी तो ये बहुत ठंडी होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी ठंडी नहीं होगी तो ये अच्छी नहीं बनेगी, जो है व्हिपिंग नहीं होगी। तो आप इसको कोशिश करेंगे बहुत ठंडी, लेकिन बर्फ़ ना हो, लेकिन चिल हो बिल्कुल।
इसके अलावा चाहिए मुझे आइसिंग शुगर मुझे मैंने ली है 1/2 कप और थोड़ी सी और ले लूँगी मैं, तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, थोड़ी सी मैंने इसमें और ऐड कर दी थी। आप शुगर जो है अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, कम या ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगे। तो बस इसको मैं क्रीम को जो है व्हिप कर लूँगी मशीन से, और इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट ही किया था और ये इस फॉर्म में आ गई थी। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना तो जो है ये व्हिपिंग क्रीम फट जाएगी और घी छोड़ देगी, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना। रोल जनाब मेरे हो गए बेक और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार से लग रहे हैं, इतना अच्छे लग रहे थे मुझे ये देख के। तो बस अब इसके क्या करते हैं, एक कोन लेते हैं और इसके ऊपर से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने मज़े से निकल के आ गया, ये देखिए, और कितनी अच्छी कोन बन गई है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, क्रीम को लेना है, ये देखिए इसके अंदर मैंने क्रीम को भरना है, ये देखें हम अच्छी तरह से क्रीम भर लेंगे आखिर तक, आपको खूब भरी दबा के ताकि अंदर तक ये चली जाए। और ये देखें जनाब लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसे क्रीम रोल हाँ जी बिल्कुल, आप भी इसी तरह इसको बनाइए और अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी क्रीम रोल मेरी क्रीम रोल से भी ज़्यादा अच्छे बने, मज़े के बने, आप लोग खूब इंजॉय करें, इसको खाएँ और सबको खिलाएँ। तो हम 2-3 और बना कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और क्रीम भी बड़ी अच्छी बनी थी, स्टे रही थी और बड़े मज़े की इसका टेस्ट था। तो बस जनाब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए एक और निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको, कितने आराम से बस निकल के आ गई है बाहर, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार में कोन मिल जाती हैं, अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। और ये इतने खस्ता थे कि बस लग रहा था कि टूट ही जाएंगे तो बस जनाब करते हैं फाइनल लोग, ये देखिए ये है इस डिश का फाइनल लुक। यकीन करें ये बड़े मज़े के थे, बहुत खस्ता थे और खाने में भी बड़े मज़ेदार थे। तो बस जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जनाब मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी सी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और आप लोग इसको बनाएँ। तो जी बस आप लोग भी अपना ख्याल रखें, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। और आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। और जी मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।